आईआईटी कानपुर में इंजीनियर्स जो बनते हैं बच्चे, उनको पढ़ाने का एक ढंग उन्हें बता रहे हैं, न केवल पढ़ाने का बल्कि जीवन को उनके रूप में दिखाने का। तो मैं कुश शर्मा जी, शिव जी, गणेश जी के हाथ का एक जो सुशोभित करने वाला शब्द है, मैं उनको आवाज दे रहा हूँ इस पंक्ति के साथ, मिला रहा हूँ। प्रणाम। विद्यालय में शायद ये मेरा पहला कविता पाठ होगा और मैं 1993 में यहाँ से पास आउट हूँ। तो 1993 के कई सारे हमारे मित्र भी आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा उनके लिए भी तालियां बजाएं। उन्होंने थोड़ा कहा, हम लोगों ने थोड़ी बजाई, जरा जोर से बजाएं। तो नहीं है ना, बस आपके नाम है। तो ठीक है। तो मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं कुछ पंक्तियां पहले बोलूँगा, आपको कविता का शीर्षक अपने आप समझ में आ जाएगा। खुद को मिटा के आज समझा क्या हमारी हस्ती है। खुद को मिटा के आज समझा क्या हमारी हस्ती है। तू भी मिट्टी, मैं भी मिट्टी, अखिल विश्व बस मिट्टी है। खुद को मिटा के आज समझा। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो वो सिर्फ मिट्टी रहता है। और उसी सिनेरियो का मैं थोड़ा कुछ पंक्तियों में आपको वर्णन कर रहा हूँ। देखो कैसे बुलाया है, लेता नहीं कोई नाम तेरा, कहता है कि बस मिट्टी है। जब आदमी मर जाता है तो सिर्फ आप उसको बोलते हैं कि अच्छा मिट्टी आ गई क्या, मिट्टी गई क्या। तो उसको ही 4 पंक्तियों में मैंने बद्ध किया है कि दुनिया में जिस नाम के बल पे तूने शौर्य कमाया था और पैसा कमाया और व्यवहार कमाया था, आज उसी दुनिया ने देखो कैसे तुझे बुलाया है। लेता नहीं कोई नाम तेरा, कहता बस। आगे 4 पंक्तियां और आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जिनके लिए फिर कर्मों की तूने मोटी गठरी बनाई थी, अपना न सोचा जिनके लिए अपनी पूरी जिंदगी खपाई थी। आज उन्हीं अपनों ने तुझको देखो दूरी बनाई है। उनकी सांसों की डोर है अब बची रही बस मिट्टी है। आगे 4 पंक्तियां। कर्मों का लेखा तेरे संगम छाया बन के जाएगा। जब इंसान मर जाता है तो उसके सिर्फ कर्मों का लेखा उसके साथ जाता है। तो उसको मैंने 4 पंक्तियों में लिखा है कि कर्मों का लेखा तेरे संगम छाया बन के जाएगा। जैसा कर्म किया जीवन में अगले जन्मों में पाएगा। चढ़ चला 4 कांधों पे अब है सारे बंधन तोड़ के। याद रख ये तू नहीं जाती तेरी अब मिट्टी है। तो ये मिट्टी के बारे में मैंने बताया था। और एक और आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि कविता का शीर्षक है गुमान। काहे को करता तू इतना गुमान, तेरा कर्म तो तेरा तन तो कर्मों की गठरी समान।
इतना अभिमान, जिस तन को तूने जतन से संवारा, जिस तन को तूने जतन से संवारा, इतला के था इतरा के था इस प्रवारा, मौत की पुरजोर आंधी जो आई, टूट कर बिखरता है यही मकान, काहे को करता इतना गुमान, माया के आंचल में मदमस्त झूला, अपने जीवन के लक्ष्यों को भूला, प्रारब्ध संचित घटाने के बदले जोड़ लिए तूने कर्म तमाम, काहे को करता इतना गुमान। जब आदमी संसार में आता है तो उसके बाद उसके सिर्फ कुछ पिछले वर्षों पिछले जन्मों के कर्म और संचित हुए, जिनका कभी जो है वो निराकरण नहीं हुआ है, क्योंकि नहीं खत्म होते। तो उसके लिए क्या है, आपको जन्म में जितने अच्छे कर्म हैं वो करते रहना होता है, ना कि कुछ नए कर्म को जोड़ना। और वास्तव में मानव जन्म में हम लोग यही करते हैं कि गठरी जोड़ते रहते हैं। तो उसी को ये 4 लाइनों में मैंने समझाया है कि माया के आंचल में मदमस्त झूला, अपने जीवन के लक्ष्यों को भूला, प्रारब्ध संचित घटाने के बदले जोड़ लिए तूने कर्म तमाम, काहे को करता इतना गुमान, सांसों के अवलंब तेरी ये दुनिया, भव सिंधु में तेरी डगमग है नैया, फर्ज और ईमान ताक पे रख के जोड़े हैं जीवन भर साजो समान, काहे को करता तो इतना मान। सारे साजो सामान आप जोड़ते रहते हैं, जबकि आपको पता है कि आपके जीवन का उद्देश्य भवसागर पार करना है, जो कभी आप अपने दिमाग में रखते ही नहीं। आगे 4 लाइनें और हैं। भार्या पिता माई बंधु भ्राता, इनसे तेरा सिर्फ कर्मों का नाता, फिर किस लिए लोभ मोह में फंस के रहता नहीं, तुझको अपना ही ज्ञान, काहे को करता इतना गुमान। बस 4 लाइनें जल्दी से थोड़ा विकृत राजनीति के ऊपर कर लेता हूँ, ताकि माहौल थोड़ा सा। 4 लाइनें लिखी हैं। आजकल के नेता क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि कलरव करना ही सदा निज ध्येय में, कठिनाइयों का हल मुझे ना चाहिए, जीव मात्र की है यहाँ परवाह किसे, संतृप्त मेरा अहम होना चाहिए। वाह 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 वाह। आप सिर्फ आपस में अंसार कंपनी जी मंच तक आ गए हैं, हम चाहते थे वो मंच पर आ जाए, आप लोग उनके मंच पर। जी जल्दी से बाकी दिलासी चाहिए, के नेता ने यही केवल करना। मानव को मानव समाज और देश विखंडित हो तो हो,